लाठी डंडा मार के मेरा सर फाड़ा है, जिससे 4 टाका पड़ा है। दोबारा उतरना पड़े इसके लिए, अगर जान भी जाए बिहार के लिए तो जान तक दे देंगे हम। देखिए यहाँ पर बाल को जो है हटा के यहाँ पर डॉक्टर की तरफ से यहाँ पट्टी लगाया गया। 1 इंची से ऊपर ज़्यादा सर फटी हमारी। और चक्कर जो आने लगा तो हाथ मैंने इस पे रखा, फिर अपने आप को मजबूत मैंने किया। कान खोल कर सुन लें, जो लोग विधानसभा में आज बैठे हुए थे और नौजवान छात्रों पे, युवाओं पे लाठीचार्ज किया है, कान खोल कर सुन लें कि आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता उनको विधानसभा से बाहर फेंकेगी। वो तो गोरे अंग्रेज चले गए हैं, ये काले भूरे पीले नीले जो अंग्रेज बैठे हैं विधानसभा में, आज उन्होंने दिखाया अपना लाठी। जनसुराज के प्रशांत किशोर 3 मांगों को लेकर पटना की सड़कों पे उतरे थे, यहां तक कि विधानसभा का घेराव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और इसमें कई कार्यकर्ता, कई युवा भी घायल हुए। एक भाई साहब को आप सामने देख सकते हैं कि इनके सर में चोट आया, एक बार चाहेंगे आप जूम करके दिखाइए। अच्छा, आपको कैसे चोट लगा? हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे विधानसभा का घेराव करने के लिए, तो जैसे हम लोग चौराहा पे बढ़े तो पुलिस ने रोका तो शांतिपूर्वक हम लोग कह रहे जाने दीजिए। वो ज़बरदस्ती धक्का मुक्की होने लगे तो उसमें वो ना चले आए, उन्होंने डंडा बरसात कर दी हम लोगों पे। बिल्कुल हम लोग शांतिपूर्वक ही जा रहे थे, कोई इसमें दो मत नहीं। अच्छा, कहाँ चोट आया है आपको? पहले वो उन्होंने डंडा जो बरसाया पहले, तो मुझे अगर 20 सर पे लगता तो शायद मेरा सर फट जाता और ज़्यादा शायद मैं वहाँ पे ढेर हो जाता, ऐसा मतलब बन गया था सिचुएशन। लेकिन क्या हुआ, बीच में न लगा, साइड में लगकर जो 1 इंची से ऊपर ज़्यादा सर फटी हमारी। और चक्कर जो आने लगा तो हाथ मैंने इस पे रखा, फिर अपने आप को मजबूत मैंने किया। उस भीड़ में, उतनी भीड़ में मैंने अपने आप को मजबूत किया, फिर खड़ा रहा। जैसे मैंने देखा कि पूरा ब्लड आ रहा है, पूरा ब्लड आ रहा है, मैंने उनको कहा तो उसमें साइड हुआ। फिर मैंने कहा कि तुम डंडे मारे हो तो एक खून की बदला लेंगे हम। अच्छा, ये बताइए कि एक बार चाहेंगे डॉक्टर से दिखाएं कि नहीं भी? बिल्कुल मैं डॉक्टर से दिखा के आया। थोड़ा घूमिएगा। देखिए यहाँ पर बाल को जो है हटा के यहाँ पर डॉक्टर की तरफ से यहाँ पट्टी लगाया गया, क्योंकि सोचिए सर में जो है इनको गंभीर चोटें आई है। बहुत अफसोस होता है कि एक युवा होकर सड़कों पे निकले मांग को लेकर और प्रशासन इस तरीके से लाठियां बरसाए। प्रशासन, ये क्या हम कहें आपको, ये सरकार जो निकम्मी सरकार है, नीतीश प्रशासन को अपना कठपुतली बना रहे हैं। जहां मन होता है उनको वहां लाठी डंडा सब बरसाने लगवाते हैं। ये जैसे तानाशाही वाली बातें हो गई इनमें। अच्छा, किस मांग को लेकर सड़कों पे उतरे हुए थे? हम बिहार के हक के लिए, गरीब के 2 ज़मीन जो मिले, जो उन्होंने कहा था उनको ज़मीन मिलना चाहिए, उन्होंने नहीं दिलवाए हैं, नहीं उनके कहे हैं, इसी के हक में हम लोगों ने उतरा था। और बिहार की जो अनेक मुद्दाएं हैं वो आप जानते हैं। अच्छा, अब क्या लगता है, आज जैसे कि देखा गया विधानसभा घेराव के लिए प्रशांत जी, सारे लोग आप लोग एक साथ जा रहे थे, और इससे पहले ही लगातार पुलिस प्रशासन को हर चौक चौराहे पर, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर हर जगह पुलिस प्रशासन लगाया गया था, रोकने का प्रयास किया गया। अब क्या फिर से आप लोग उतरेंगे अगर ये मांग पूरा? अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा उसी जोश में उतरेंगे। भली वो अभी एक लाठी डंडा मार के मेरा सर फाड़ा है, जिससे 4 टाका पड़ा है, 4 टाका पड़े हैं, तो दोबारा उतरना पड़े इसके लिए, अगर जान भी जाए बिहार के लिए तो जान तक दे देंगे हम। अच्छा, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे? हिम्मत कभी नहीं पीछे हारेंगे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से और भी लोगों को चोटें आई है क्या? देखिए, ये पुलिस की बर्बरता है, नीतीश कुमार का बेलगाम प्रशासन है, और बिहार में जिस तरीके से आए दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, नीतीश कुमार की ये पुलिस, निकम्मी पुलिस, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यहाँ पर कानून व्यवस्था का दिन दहाड़े मजाक उड़ाया जा रहा है, उस पर नीतीश कुमार की पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। लेकिन एक युवा पर जो शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर उतरता है, बिहार के लोगों के लिए मांग रखता है, उस पर नीतीश कुमार की निकम्मी पुलिस लाठी से प्रहार करती है। ये पुलिस की, बिहार पुलिस की कानून बर्बरता को दिखाता है, बिहार पुलिस की कायरता को दिखाता है। क्या लगता है कि जो मांगे आप लोगों का था, छात्रों को लेकर मांग कर रहे हैं, भूमि सर्वेक्षण में जो भ्रष्टाचार हुआ, इन सारे चीज़ों को लेकर आप लोग सड़कों पे उतरे हुए थे, ये मांग अब पूरा हो पाएगी? बिल्कुल, प्रशांत जी आज से नहीं, प्रशांत जी बीपीएससी में छात्रों को लेकर गांधी मैदान में बैठे, प्रशांत जी लगातार उसके लिए संघर्ष करते रहे, प्रशांत जी 6 महीने तक सत्याग्रह आश्रम के माध्यम से नीतीश कुमार से अपील करते रहे, प्रशांत जी लगातार छात्रों के, युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, प्रशांत जी बिहार के लोगों के लिए पिछले 3 साल से सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक बिहार सरकार की नींद नहीं खुली है। तो अगर इसी तरीके से चलता रहा तो जैसा आज आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बताया है कि हम लोग रुकने वाले नहीं हैं और न डरने वाले हैं, अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो अंत में नीतीश कुमार के एक अन्य मार्ग में घुसेंगे और नीतीश कुमार से पाई का हिसाब लिया जाएगा। बिहार के लोगों को जो नीतीश कुमार ने पिछले 10 सालों में जो दुर्दशा दी है, उसका नीतीश कुमार से अंतिम समय में उनका हिसाब लिया जाएगा। तो
तो अभी भी आप लोग हिम्मत नहीं हारे हैं, भले चाहे कुछ भी हो जाए, जैसा कि बहुत सारे लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, तो फिर भी आप लोग डटे। भाई हिम्मत हारने का क्या सवाल है। 3 साल से सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। 6000 से ज़्यादा गांव में प्रशांत जी गए हैं और लोगों को जाकर जगाया है, समझाया है, उनके संघर्ष की लड़ाई लड़ी है। कि हिम्मत हारने की क्या बात है। सड़क पर ही हैं, सड़क पर ही लड़ाई लड़ेंगे और सिर्फ सड़क पर नहीं लड़ेंगे। जितने लोग विधानसभा में आज बैठे हुए थे और ये लाठीचार्ज देख रहे थे, लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया है जिन्होंने, ये कान सुनिए, कान खोल कर सुन लें। जो लोग विधानसभा में आज बैठे हुए थे और नौजवान छात्रों पे, युवाओं पे लाठीचार्ज किया है, कान खोल कर सुन लें कि आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता उनको विधानसभा से बाहर फेंकेगी और ऐसे ही नौजवान को बिहार के विधानसभा में बैठाएगी। आपको भी चोट लगा है क्या? हाँ, चोट तो लगा है। कहाँ चोट लगा? चोट यहाँ पैर में लगा हुआ है। पैर में लगा है, तो आपको कैसे चोट लगा है? वो लाठी चला रहा था। अब देखिए, जब सत्ता बेशर्म हो जाए, जनता की आवाज न सुने, अगर उससे सवाल किया जाए तो लाठी चलावे, तो इसका तो जीता जागता प्रमाण आप लोग मीडिया वाले हैं। देखें, देखिए, एक भाई का सर फोड़ दिया, लगा दिया। हमारे जैसे बहुत सारे साथी हैं जिनको चोट लगी है। मुन्ना जी को पैर में चोट लगा। अच्छा, देखा जाए तो आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पे निकले हुए थे, मतलब कुछ ऐसा कि नहीं कि हंगामा, टायर जलाना, कुछ जलाना, ऐसा कुछ था नहीं। ढेला नहीं उठाया किसी, एक ढेला किसी ने नहीं उठाया है, एक ढेला किसी ने नहीं उठाया है। बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से सिर्फ नारा लगा रहे थे, सरकार का विरोध कर रहे थे और शांतिपूर्वक तरीके से हमारे नौजवान युवा सब चल रहे थे। विधानसभा का घेराव करने वाले थे और इससे पहले ही लगातार रोकने का प्रयास किया जा रहा था, अंत तक रोक। इसमें मैं बता रहा हूँ, विधानसभा घेराव पहले नहीं हुआ है। पहले उनको समय मांगा गया है मिलने के लिए, ताकि हम लोग ज्ञापन दे सकें। जब समय नहीं दिया गया है तो जाके हम लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़े हैं। और उसके बाद भी हम लोग को लाठीचार्ज किया गया, रोकने का प्रयास किया गया। और उसके बाद भी मुख्यमंत्री महोदय मिलने नहीं आए हैं। तो मिलने कहाँ आए मिलने? ये बर्बर शासन देखे थे, तालिबानी शासन, तानाशाही शासन, अंग्रेज का शासन। ये अंग्रेज का शासन है। आप यहाँ अगर सवाल करिएगा, अपनी बात को रखिएगा शांतिपूर्ण तरीके से, जो संवैधानिक अधिकार है हमारा, उसमें ये बात नहीं सुनेंगे, ये लाठी से बात करेंगे। तो कब तक बात करेंगे? आपके अंतिम विदाई की बेला आ गई है। आप जनता की बात को सुनना नहीं चाहते हैं। अगर बात सही उठाई जा रही है तो आप लाठी से बात कर रहे हैं। तो आप ये भी हो रहा होगा कि ना ये आतंकवादी है कोई, नहीं मतलब गुंडागर्दी कर रहे हैं। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हम लोग विधानसभा का मार्च कर रहे थे। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, कोई ऐसा असंवैधानिक काम हमारे भीड़ के द्वारा या हम लोग जितने भी थे, कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद आप देख लीजिए कि क्या तानाशाही है। ये तो अंग्रेज का शासन जो देखे थे ना, वो तो गोरे अंग्रेज चले गए हैं। ये काले भूरे पीले नीले जो अंग्रेज बैठे हैं विधानसभा में, आज उन्होंने दिखाया अपना लाठी। क्या लगता है कि बिहार के युवा इस बार बिहार में बदलाव करेंगे? आपको मैं बता दूं, हम जैसे युवा को वो लाठी मार सकते हैं, तो हमारे उम्र के जैसे जो भी युवा होंगे, जो 18 साल प्लस होंगे, जो वोट करेंगे, बिना सोचे समझे जन स्वराज की सत्ता में लाएंगे, जनता की सरकार बनाएंगे और जितनी गठबंधन है, एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, सबको नीचे से काट कर फेंक देंगे। चलिए, बाकी बिहार में बात किया जाए तो जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी अपनी हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में 3 मांगों को लेकर पटना के सड़कों पे उतरे हुए थे और इस दौरान बहुत सारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया गया। और इसमें से देख सकते हैं कि युवा हैं, अपनी मांग को लेकर सड़कों पे उतरे थे, इनको भी कहीं ना कहीं इनके साथ भी मारपीट हुआ है। इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।